लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स पर जो कि assertion एंड रीजन के फॉर्म में गिवन है। Assertion says the frequencies of incident, reflected, and refracted beam of monochromatic light at the interface of two media are same. And the reason says the incident, reflected, and refracted rays are coplanar. So बच्चों हमें बेसिकली एजर्शन में कंसीडर करना है कि अगर हम एक इंसिडेंट रे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं इंसिडेंट रे को बाय द नेम ऑफ पी क्यू, डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो इवेंट परफॉर्म हो रही है दैट इज द साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन प्रोसेस, मीन्स एक साथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लेट दिस बी द इंटरफेस, इसको मान लेते हैं ए बी। अपर मीडियम को मान लेते हैं रेयरर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर, एंड द लोअर मीडियम इज डेंसर, तो इसके एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं ग्लास। अब बच्चों कंसीडर करते हैं ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सपोज पी बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर ड्रॉ कर लेंगे हम नॉर्मल। नॉर्मल आ गया। अब हमारे पास में पी क्यू जो हम लोगों ने नेमिंग की है दैट इज पी क्यू बी द इंसिडेंट रे, सो दिस बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो पी क्यू रे है, पी रे है, ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है एज वेल एज ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो रेयर टू डेंसर आते समय जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो चुकी है। So let this be the angle of refraction R dash, and upper diagram में ये जो रे है पी आर, ये नॉर्मल के साथ सपोज एंगल बना आर विच इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो तीनों रेज हैं, फर्स्ट रे जो क्यूपी नेम्ड है दैट इज द इंसिडेंट रे, सेकेंड जो रे है पी आर दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड जो थर्ड रे है हमारे पास इसको मान लेते हैं एन। लेट दिस बी द रिफ्रैक्टेड रे। अब बच्चों ये जो तीनों रेज हैं ये अल्टीमेटली किसका रिजल्ट है? जो कि हमने सोर्स यूज किया है उसमें से निकली लाइट्स हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ना कि मीडियम पर। तो ये एयर है कि ग्लास है कि वाटर है उस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि जो एजर्शन है दैट इज ट्रू, ये करेक्ट स्टेटमेंट। और रीजन में बताया है द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कोप्लानर। सो अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को ही देखें तो रिफ्लेक्टेड रे पी आर एंड रिफ्रैक्टेड रे पी एन दोनों ही सेम प्लेन में होगी, एज वेल एज इंसिडेंट रे का प्लेन ही इनसे ओवरलैप होता है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट ही ट्रू है। बट हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो रीजन स्टेटमेंट है ये किसी भी तरह से एजर्शन को एक्सप्लेन या जस्टिफाई नहीं करता। So we can say that correct answer is option number 2. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Thank you.